जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक तारीफ साज और अहद अफरीन शख्सियत थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को नया आइन दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो मदबर सियासतदान थे। मुल्की और आलमी हालात पर गहरी नजर रखते थे। इन्होंने बारी सनतों, बैंकों, इंश्योरेंस कंपनियों और प्राइवेट तालीमी इदारों को कौमी तहवील में लेकर सरमायादारों के चुंगल से आज़ाद किया। कायद अवाम ने पाकिस्तानियों को कौमी शनाख्ती कार्ड दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कश्मीर का मसला उजागर किया, कोई और लीडर नहीं कर सका। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस बात को महसूस किया कि पाकिस्तान का एटमी सलाहियत हासिल करना खित्ते में ताकत के तवाज़ुन के लिए लाजमी है। इस सोच के तहत जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का आगाज किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दुनिया के 70 तरक्की पजीर ममालिक को एक प्लेटफॉर्म पर जुमा करके मुश्तरका मसाइल को हल करने की कोशिशों का आगाज किया। लाहौर में इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करके मुस्लिम अम्मा के इत्तिहाद के लिए गिरम कद्र फैसले करवाएं, जिसके सबब भुट्टो साहब मगरबी ताकतों के लिए एक खतरा बनकर उभरे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने दूर हुकूमत में अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दिया, बल्कि उनकी तबलीग पर भी पाबंदी आयद की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जनवरी 1928 को सिंध के शहर लारकाना में पैदा हुए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अवामी मसाइल के हल के लिए खारजार सियासत का इंतखाब किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1973 में मुल्क को न सिर्फ पहला मुत्तफ़िक़ा आइन दिया, बल्कि उनके दूर में होने वाली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस को भी आज तक उनकी बड़ी कामयाबी करार दिया जाता है। जबकि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम शुरू करने का सहरा भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सर जाता है। इतनी अवामी मकबूलियत के बावजूद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जल्दबाजी न की और तकरीबन 1.5 साल बाद अवाम की जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क़याम का बाज़ाब्ता ऐलान किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अवाम को रोटी, कपड़ा और मकान का तारीफ़ी नारा दिया। पाकिस्तान की सियासी तारीफ में जो मकाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो और पीपल्स पार्टी को मिला, वो किसी और रहनुमा या जमात को हासिल नहीं हो सका। अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद मार्च 1977 में होने वाले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने भारी अक्सरियत ली, लेकिन पी नेशनल असेंबली ने इंतखाबी नताइज कबूल करने से इनकार करते हुए मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला शुरू कर दिया। इस दौरान जुल्फ़िकार अली भुट्टो और पी नेशनल असेंबली के रहनुमा मुफ्ती महमूद के दरमियान 2 और 3 जुलाई को मुज़ाकरात हुए, जिन्हें नतीजा खेज़ भी करार दिया जाता रहा। लेकिन फिर 4 जुलाई को उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल ज़िया अल हक ने मार्शल लॉ नाफिज करके 90 दिन में इंतखाबात कराने का ऐलान किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 2 बार नज़रबंद करके रहा कर दिया गया, ताहम इन्हें तीसरी बार हिरासत में लेकर कत्ल में इयानत का मुकदमा चलाया गया। फिर इस मुकदमे में 4 अप्रैल 1979 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। पाकिस्तान में 4 जर्नलों ने बज़ुर क़ुव्वत हुकूमत की, मगर अपने पेशवाओं हुक्मरान का तख्ता उलटकर कत्ल के सियासी मुकदमे में फांसी देने के वाक़या 45 साल गुजरने के बाद आज भी लोगों के ज़हनों में जिंदा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नुसरत भुट्टो से 4 बच्चे थे, जिनमें बेनज़ीर भुट्टो को उनकी सियासी कैरियर की वजह से आलमी शोहरत मिली। भुट्टो ख़ानदान का ये इल्मिया रहा है कि भुट्टो को फांसी के बाद इनके बेटे शाहनवाज भुट्टो को भी कत्ल किया गया और मुर्तज़ा भुट्टो को भी बेनज़ीर के दूर हुकूमत में कत्ल किया गया। जबकि बेनज़ीर भुट्टो को 2008 के आम इंतखाबात की कैंपेन के दौरान 2007 में लियाकत बाग में कत्ल कर दिया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 2 शादियां थीं। उनकी पहली बीवी का नाम शरी अमीर बेगम और दूसरी बीवी नुसरत भुट्टो थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी बेटी बेनज़ीर भुट्टो का नाम अपनी बहन बेनज़ीर के नाम पर, जबकि अपने बेटे शाहनवाज भुट्टो का नाम अपने वालिद शाहनवाज भुट्टो के नाम पर रखा। ऐसी ही मालूमात के लिए देखते रहिए हाजी चौहान यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।